हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के 5 प्यारे नबियों में से एक नबी माने जाते हैं। बचपन ही से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पर बहुत यकीन था। उन्होंने कभी भी रात को, सूरज को, चांद को खुदा नहीं माना। वे जानना चाहते थे कि अल्लाह कहाँ है और वो किधर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन ही से चांद, सूरज को, पेड़ को खुदा नहीं मानते थे। उन्होंने कई बार अपने अब्बा से पूछा कि खुदा कहाँ है। उनके पास भी कोई मुकम्मल जवाब न मिला। जवानी तक आते आते इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये बात का इल्म हो गया था कि अल्लाह एक मुकम्मल ज़ात है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद बुत परस्ती करते थे। वो बुतों को बनाते और उन्हें बेचते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा से कहा, अब्बा ये एक सीधा रास्ता नहीं है, इन बुतों को तो आप अपने हाथों से बनाते हैं। पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबको समझाने के लिए एक मंदिर की सारी छोटी मूर्तियों को तोड़ दिया और कुल्हाड़ा एक बड़ी मूरत के हाथ में रख दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गुस्साए लोगों ने हाथ पैर बांधकर आग में डाल दिया। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया कि वह इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो जाए। आग ने सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रस्सियां जलाई। थोड़ी ही देर बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से निकल आए। यह देखकर कोई भी ईमान नहीं लाया, सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम ही ईमान लाए। वाक़े के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बादशाह नमरूद ने अपने दरबार में बुलाया और उसने उस मुजीज़े के बारे में पूछा। उसने पूछा, तुम्हारा रब कौन है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जो दिन और रात करता है, जो जिंदगी और मौत देता है। जिस पर नमरूद बादशाह ने 2 कैदियों को बुलाया, एक को सजाए मौत दे दी और एक को रिहा कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि बादशाह बहुत बेवकूफ है। उन्होंने कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा, तो सूरज को मशरिक से निकाल दो। वो चुप रहा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए और उन्होंने इराक छोड़ दिया। वो शाम चले गए। शाम जाने के बाद उनका निकाह बीवी सारा अलैहिस्सलाम से हो गया। 83 साल की उम्र तक उन्हें कोई औलाद ना हुई। 83 साल के बाद बीवी सारा अलैहिस्सलाम ने अपनी बांदी हज़रत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम से उनका निकाह कराया। उनके इस शादी से उनको एक बेटे पैदा हुए जो आगे चल के पैगंबर हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम से इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब छोटे ही थे तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को और हाजरा अलैहिस्सलाम को वो एक रेगिस्तान में छोड़ आए। अल्लाह ताला के इस हुक्म से बीबी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक रेगिस्तान में छोड़ आए। जिस जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा को और इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ कर गए थे, जब इस्माइल अलैहिस्सलाम बच्चे थे तब उन्होंने अपने दोनों पाँव को रगड़ा था। उस जगह से ज़मज़म का पानी निकलता है। आज भी ज़मज़म का पानी उस जगह से निकलता है। हम लोग हज और उम्रा के दौरान जो भी अरकान करते हैं वो बीबी हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम के हैं। अल्लाह को ये चीज़ बेहद पसंद आई। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम 2 बार मक्का आते जहां उन्होंने बीबी हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को चुना था। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़े हुए तो अल्लाह ताला ने उनका इम्तिहान एक बार फिर से लिया। अल्लाह ताला ने उनके सबसे महबूब बेटे को ज़िबा करने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म बजाते हुए उन्हें एक बार भी डर महसूस न हुए। मगर फिर उन्होंने अपने अजीज बेटे को ज़िबा करने के लिए सभी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, अल्लाह ने तुम्हें ज़िबा करने का हुक्म दिया है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ज़रा कोई रंज न किया और उन्होंने कहा, अब जो अल्लाह का हुक्म है इसको पूरा कीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही छुरी उठाई ज़िबा करने की कोशिश की, उस छुरी में ताकत न थी। अल्लाह ने उसी वक्त से एक दुम्बा वहां भिजवा दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुआ कि वो दुम्बे को ज़िबा करें, जिसे हम लोग आज भी बकरा ईद मनाते हैं। बकरा ईद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में मनाई जाती है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो काबा की तामीर करें और काबे की तामीर दोनों बातें लिखी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से नेक और सालेह औलाद के लिए दुआ की थी। अल्लाह ताला ने उन्हें हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से नवाजा और उसके बाद उनके पोते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का के लिए बहुत दुआ करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में अल्लाह के बताए हुए हक़ और तौहीद पर ही चलते रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम